हाय गाइज, आप लोग कैसे। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, अभी हम लोग ग्रामर में वॉइस पढ़ लिए, जिसमें बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। अब थोड़ा सा बचा है, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना बचा। अगर इसको सीख लेते हैं दोस्तों, तो आपको वॉइस में या कहिए कि इंग्लिश ग्रामर में कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है। तो वो है वॉइस में हमारा आज का जो टॉपिक है, वो है दोस्तों पैसिव ऑफ व्हाट एंड विच। आप जानते हैं दोस्तों, ये WH फैमिली का वर्ड्स है, जिससे हम लोग सब्जेक्ट को भी खोज लेते हैं या जिससे हम लोग ऑब्जेक्ट को भी खोजते हैं। ठीक है, इसके पहले हम लोग वॉइस या कहिए पैसिव हम लोग पढ़े हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पूरा कंप्लीट बेहतर तरीके से पढ़े हैं, स्टेप वाइज हर चीज सीखे। यस नो क्वेश्चन का हो, W क्वेश्चन का हो। उसके साथ साथ दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले जो एक टाइप का आता है वो उसमें पढ़े वाई, वेन, वेयर, हाउ, जो कि एडवर्ब है, जो कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से उसको लेना देना नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कि पैसिव जो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ठीक है, उस पर ज़्यादा बातें नहीं करते, इसीलिए इसको एक एक कैटेगरी वाइज पढ़े। पहला वो था। आज जो है ये व्हाट और विच सब्जेक्ट भी खोजता है और ऑब्जेक्ट भी खोजता है, इसीलिए इसे थोड़ा सा गहराई तक सीखना पड़ता है, नहीं तो ये आपको परेशान कर सकता है। ठीक है दोस्तों, आइए बाकी बातें साथ में होगी। और हाँ दोस्तों, अगर इस चैनल पर नए और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक के साथ साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। इसके लिए आपको एडवांस में शुक्रिया। आइए शुरू करते हैं। ये जो हमारा व्हाट है या विच है, WH क्वेश्चन फैमिली का ये वर्ड्स है, जिसमें हमारा व्हाट जो है दोस्तों, इसका हिंदी क्या, और इसके हेल्प से हम लोग सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का पता लगाते हैं। अगर सब्जेक्ट का पता लगाएंगे तो अलग स्ट्रक्चर होगा, ऑब्जेक्ट का पता लगाएंगे तो अलग स्ट्रक्चर होगा, और दोनों का फिर पैसिव अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा। इसीलिए इसे थोड़ा सा सीरियसली पढ़ना ज़रूरी हो जाता है, और सेपरेटली भी। ठीक है, तो दोस्तों, और एक बात बार बार बोलते हैं दोस्तों कि आपका टेंस क्लियर होना चाहिए, तभी आपको वॉइस पढ़ने में मज़ा आएगा। ठीक है, चाहे उसमें पॉजिटिव स्ट्रक्चर हो, नेगेटिव स्ट्रक्चर हो, और साथ ही साथ इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर हो, दोनों तरह का, यस नो क्वेश्चन का, WH क्वेश्चन का, वो हम पूरे डिटेल में पढ़ाए हैं दोस्तों। आप चाहे तो उसे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो अब आइए दोस्तों, यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। तो पहला एग्जाम्पल से ही समझने की कोशिश करते हैं, बना के उसे, चूंकि स्टेप वाइज हर तरह का हम बता चुके हैं दोस्तों। तो सिंपल सा सेंटेंस लेते हैं, व्हाट आर यू डूइंग। ठीक है दोस्तों, ये आप समझ रहे होंगे, समझ ये रहे होंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का क्वेश्चन है, जिसमें पूछा जा रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। सिंपल हिंदी भी समझ लीजिए, आप क्या कर रहे हैं। आप किसी भी टेंस में भी बना सकते हैं, मॉडल्स के साथ बना सकते हैं। स्ट्रक्चर अगर आप समझते हैं तो आप इसका पैसिव भी आसानी से बना लेंगे, समझ भी जाएंगे। तो अब यहां पर आपको पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले देखना है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, ऑब्जेक्ट कौन होता है और इसमें स्पेशली डूअर कौन होता है, जो एक्शन को परफॉर्म करता है। ठीक है, चाहे जिस टेंस जिस टाइम में कर रहा हो। तो यहां पर क्या हुआ, व्हाट आर यू डूइंग, करने वाले कुछ
आप है, यानी आप कुछ कर रहे हैं, पूछने वाला दूसरा है। तो ये क्या है, ये हमारा डूअर है, और डूअर ही हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट। अगर इतना समझते हैं तो हमको सब्जेक्ट है, और ये मिलके बता रहा है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और व्हाट बता रहा है कि ये हमारा WH क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन कर रहा है। और इसमें कैसा कर रहा है कि इससे करना कौन सा काम है, यानी कि ऑब्जेक्ट को ये तलाश कर रहा है, खोज रहा है। तो अभी इसको मान लें कि ये हमारा ऑब्जेक्ट, ये इसको खोज रहा है। ठीक है, कि ऑब्जेक्ट कौन है। अगर आप यहाँ पे जवाब देना चाहते हैं तो दे सकते हैं आई एम राइटिंग अ लेटर, ये आप जो भी कर रहे हैं वो, ये सिंपल। तो आई एम राइटिंग, मैं एक लेटर लिख रहा हूं, तो ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। तो उसी तरह यहां पर ये ऑब्जेक्ट अपना ढूंढ रहा है, खोज रहा है, तलाश कर रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट हुआ। अब आपको सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है, टेंस भी यानी कि वर्ब भी है। तो इसको आप सिंपल तरीके से चेंज करना अगर सीख गए हैं तो यहां भी आप आसानी से समझ जाएंगे। अब समझने की कोशिश कीजिए। जो दोस्तों सब्जेक्ट होता है उसकी बात बाद में करते हैं, बाय लगा के, ऑब्जेक्टिव केस। जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा पहले रहता है, और जो भी WH फैमिली का वर्ड है वो चाहे सब्जेक्ट में हो चाहे ऑब्जेक्ट में हो, सेंटेंस के शुरू में रहेगा। इसीलिए ये शुरू में ऐसे भी आएगा दोस्तों, ऑब्जेक्ट है तो ये हमारा आ गया। ठीक, अब दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या करते हैं वो आपको याद कीजिए, बीइंग डन लगाते हैं एक हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो व्हाट इज, ये प्रेजेंट बता रहा है, बीइंग हमारा कंटिन्यूअस एक्शन बता रहा है, और एक्शन कौन है, वो डूइंग, तो उसका डन हो जाएगा। यहां तक क्लियर। व्हाट इज बीइंग डन, क्या हो रहा है, क्वेश्चन मार्क के साथ आएगा दोस्तों। क्या किया जा रहा है, ये हुआ। और ये इज आया, आर नहीं आया, एम नहीं आया। तो ये एक कंसेप्ट समझ लीजिए दोस्तों कि जो भी क्वेश्चन वर्ड है अगर वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यानी कि वहां पे कोई सब्जेक्ट डायरेक्ट नहीं है, तो उसे सिंगुलर माना जाता है। क्लियर, चाहे जिस टेंस में हो वो सिंगुलर के तरह बिहेव करेगा, उसके अकॉर्डिंग ये हेल्पिंग वर्ब लगेगा। इसीलिए व्हाट इज बीइंग डन, क्या हो रहा है या क्या किया जा रहा है। अब हमारा सब्जेक्ट को कैसे लगाते हैं, वाई प्लस ऑब्जेक्टिव केस, चूंकि यू सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है, इसीलिए वाई यू। तो ये अगर हमारा ऑब्जेक्ट खोजे तो इस तरह से होता है, व्हाट इज बीइंग डन बाय यू। आप इसके अकॉर्डिंग आप चेंज करेंगे, जितना हम बके अगर समझे तो आप किसी भी टेंस में कोई भी मॉडल आएगा आप कर सकते हैं। दूसरा टाइप लेते हैं दोस्तों कि अगर सब्जेक्ट खोजता हो, सब्जेक्ट का मतलब व्हाट मेक्स अ नॉइज। ठीक है, पहला कि यहां पर देखें अनवाइज, यहीं से शुरू करते हैं। अनवाइज हमारा है क्या कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, लेकिन कौन किसके द्वारा हल्ला किया जाता है, व्हाट क्या हल्ला करता है। तो यहां पर अगर फीलिंग्स लाना है तो हु मेक्स अ नॉइज, तो वो चूंकि हु, हुम, हुज हम बाद में पढ़ेंगे। व्हाट अगर निर्जीव है तो व्हाट हो सकता है, और यहां पर ऑब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट खोज रहा है। और सब्जेक्ट दोस्तों जब खोजता है और सब्जेक्ट के साथ ही अगर हमारा स्ट्रक्चर है तो वो सिंगुलर माना जाता है, इसीलिए एस या ईएस लगाया जाता है। और ये किस टेंस का स्ट्रक्चर है,
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अगर इतना समझ गए, एनालिसिस कर लिए, क्या हल्ला करता है, कोई मशीन हो, गाड़ी हो और कुछ भी हो वो, तो अगर जो निर्जीव है तो व्हाट लगा के। अब दोस्तों इसका डिफरेंट तरीके से बनेगा, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट ही हमारा सब्जेक्ट बनता है, यहाँ पर अलग था, यहाँ पर ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा सब्जेक्ट बन गया। चूंकि ये भी निर्जीव है इसीलिए सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस का लफड़ा नहीं हुआ। अब दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर सिंगुलर है तो इज आ जाता, अगर प्लूरल रहता तो आर आ जाता, ठीक है। और अगर यहाँ पे मी रहता, इधर आई आता तो ये एम हो जाता। अब दोस्तों इज नॉइज, अब दोस्तों ये क्या हो जाता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म मेड। क्लियर, इतना क्लियर आपका हो गया। इज अ नॉइज मेड बाय, क्या होता, बाय व्हाट, ठीक। लेकिन एक कन्वेंशन है कि जो व्हाट होता है वो सेंटेंस के शुरुआत में आता है, तो इसको क्या लिखेंगे दोस्तों, बाय व्हाट। अब हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट है पैसिव में, बाय व्हाट इज अ नॉइज मेड, किसके द्वारा हल्ला किया जाता है, ठीक है। अगर इतना समझ गए तो एक और कंसेप्ट समझ लीजिए कि दोस्तों ये व्हाट हमेशा शुरुआत में होता है, तो अभी जो एक ट्रेंड है या मॉडर्न इंग्लिश में कहिए, इस बाय को लास्ट में लगा दिया जाता है, व्हाट इज आ नॉइज मेड बाय, सिर्फ बाय रहेगा। इस तरह से दो तरीके से सब्जेक्ट खोज रहा है तो अलग स्ट्रक्चर होगा, ऑब्जेक्ट खोज रहा है तो अलग स्ट्रक्चर होगा, और दोनों का अलग अलग तरीके से पैसिव भी स्ट्रक्चर होगा, ठीक है दोस्तों। अगर इतना समझ गए तो आप, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जो भी चाहे अपने लेवल पे क्वेश्चंस को खोजें और प्रैक्टिस करें और इसको याद करें स्टेप वाइज, तो देखिए आपको कोई भी परेशानी नहीं है और आपको मज़ा आएगा। अब आइए दोस्तों हम इसका विच का भी देख लेते हैं। तो विच की अगर बात करते हैं दोस्तों तो उसमें हमारा क्या होता है, व्हाट डायरेक्ट क्वेश्चन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट खोजता है, लेकिन विच जो है हमारा कौन सा, ये सजीव निर्जीव सभी के लिए आता है। और दोस्तों ये जनरली एडजेक्टिव के तरह यूज किया जाता है कि इसके बाद कोई ना कोई हमारा एक नाउन डाल दिया जाता है। तो जैसे हमारा क्वेश्चन है विच टीचर taught you इंग्लिश, तुमको या आपको इंग्लिश किसने पढ़ाया या किसने सिखाया, फास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर है। तो यहां पर पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट खोजते हैं कि यहां पे टाउट यू वर्ब के बाद भी है, और दूसरा ये भी समझ ले दोस्तों कि ये हमारा इसको पढ़ाया जा रहा है इंग्लिश, तो दोनों हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो ये जो ऑब्जेक्ट हुआ इसी पे बात करते हैं, डबल ऑब्जेक्ट पढ़े पढ़ चुके हैं दोस्तों। विच टीचर किसने, पढ़ाने वाला काम जिसने किया उसको खोजा जा रहा है, तो जो एक्शन किया उसको खोजा जा रहा है, वो हमारा सब्जेक्ट हुआ। इसीलिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पहचान बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये हो गया हमारा दोस्तों सब्जेक्ट। क्लियर, अगर इतना क्लियर हो गया तो अब आप इसे आसानी से चेंज कर लेंगे। टेंस भी समझ गए, हिंदी मीनिंग भी समझ गए, तो यहां पर क्या होगा दोस्तों, ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट बनता है हमारा, और यू सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है यू। और दोस्तों यू के ऐसे
असर्टिव सेंटेंस रहता तो बाद में हेल्पिंग वर्ब आता, लेकिन चूंकि क्वेश्चन है तो पहले हेल्पिंग वर्ब आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यू के साथ हेल्पिंग वर्ब हमारा दोस्तों आएगा वर यू टाउट। ये V2 है, लेकिन यहां पे हमारा V3 हो जाएगा जो कि सेम होता है। वर यू टाउट इंग्लिश, उसे इंग्लिश पढ़ाया, तुम्हें इंग्लिश पढ़ाया गया। अब दोस्तों बाय विच टीचर, किस टीचर के द्वारा, तो यहीं पे लगा देते हैं दोस्तों, पहले भी कर चुके हैं, बाय विच टीचर। ठीक, तो अब ये कंप्लीट हो गया, बाय विच टीचर वर यू टाउट इंग्लिश। लेकिन दोस्तों एक और तरीका, या कहिए मॉडर्न इंग्लिश में बाय को लास्ट में कर दिया जाता है, विच टीचर वर यू टाउट इंग्लिश बाय। ठीक है, अब ये हमारा दोनों सही है, लेकिन अब ये चलता विच टीचर वर यू टाउट, किस टीचर के द्वारा इंग्लिश तुम्हें पढ़ाया जाता गया। ठीक है दोस्तों, तो ये अब सब्जेक्ट देखें कि सब्जेक्ट खोज रहा है कि ऑब्जेक्ट खोज रहा है, कौन सा टेंस है, उसके अकॉर्डिंग आप बना दे दोस्तों। तो आज बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आप इससे कुछ सीखे हो, प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों रिलेटिव्स या जो भी नीडी हो उसे शेयर जरूर करें दोस्तों। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हु, हुम और हुज के बारे में देखेंगे, उसमें भी थोड़ा सा ट्विस्ट है। तो थैंक यू दोस्तों।